चलिए, गुड। तो कोलिजन जो वर्ड है, इसको तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसमें कोई खास बात है नहीं। दो बॉडीज हैं। सपोज, और ये आपस में कोलाइड कर रही है। इसका मास हम लोग ले लेते हैं m1, इसका m2। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। जाहिर सी बात है, u1 u2 से ज्यादा होगा तभी कोलिजन होगा। बोलिए बेटा। यस। इसमें लाइन डाल देते हैं, लिखने में आसानी रहती है। चलिए। हाँ, तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। तो क्या हो जाएगा? सिंपली ये कोलाइड कर जाएंगी। कोलाइड करेंगे, और इसके बाद थोड़ी देर बाद फौरन ये सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है। अब इनकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, और इसकी हो जाएगी v2। हाँ, तो बेटा कोलिजन के टाइम पे क्या हुआ होगा? सर, ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई थी सर। हाँ, यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन हो गया होगा। ठीक है ना? क्या हुआ होगा? कुछ ऐसे हो गई होगी बॉडी, ऐसे कुछ शेप चेंज हुई होगी। हाँ सर। तो बल्कि शेप जो हुई होगी, ऐसे हो गई होगी। यानी कुछ ये दबा होगा, कुछ ये दबा होगा। ठीक है ना? और फिर इसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने अपनी जो डिफॉर्मेशन है उसको रिफॉर्म कर लिया। ठीक है, तो इसको हम कह यस। देते डी फॉर्मेशन।
मेंशन। और यहाँ पर क्या हो गया? री फॉर्मेशन। अब इसमें हमको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, वो पॉइंट कोलिजन में लिख लेते हैं। फॉर पॉइंट नंबर 1, फॉर कोलिजन दी interaction between the body are we must it may or may not be physical during collision. The velocity of the bodies changes. तो ये कोलिजन की एक डेफिनेशन हो गई। इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो पूछिए। नहीं सर, समझ में आ रही है। फिजिकल कांटेक्ट होना और नहीं होना दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ये बात समझ में आई। हाँ सर। हम्म। बिना फिजिकल कांटेक्ट के कैसे होगा कोलिजन? मान लो कोई चार्ज है सर, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तो वो दोनों कांटेक्ट में अगर नहीं भी आएंगे फिर भी रिपेल कर जाएंगे सर। यस। चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वजह से विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी कोलिजन हो सकता है। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द कोलिजन इफ द एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देन बताइए क्या हो जाएगा? डेल्टा ड्यूरिंग द कोलिजन एक्सटर्नल इज इक्वल देन डेल्टा मोमेंटम कंजर्व है, मतलब देन पी इनिशियल विल बी पी फाइनल। पी फाइनल। मीन्स क्या हो गया? मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है ना? यस सर। थ्रू आउट द कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो बॉडीज का मोमेंटम होगा इनिशियल, वही बॉडीज का मोमेंटम फाइनल होगा। तीसरा पॉइंट बताइए। टोटल एनर्जी एनर्जी
एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसके बारे में बताइए क्या ये कंजर्व्ड रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ सर, कंजर्व रहेगा टोटल एनर्जी भी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, हम जानते हैं। सर। सिस्टम तो अभी हमने मोमेंट। है ना। तो टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। अब इसी में आते हैं चौथा पॉइंट। इंडिविजुअल पार्टिकल के बॉडीज के मोमेंटम और एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपका। क्या है सर? इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंटम के बारे में क्या ख्याल है आपका, मोमेंटम और एनर्जी के बारे में। इंडिविजुअल बॉडीज के, सर वो चेंज हो सकता है सर। मोमेंटम एंड एनर्जी सर इंडिविजुअल बॉडीज तो डिक्रीज रहेगा मोमेंटम सर उनका। विजुअल बॉडी। हाँ क्या होगा इनका, कंजर्व्ड रहेगा या अगर चेंज। इंडिविजुअल है तो मोमेंटम कम हो जाएगा सर। नहीं जरूरी नहीं है कम हो। इंडिविजुअल है ना सर। नहीं उस बॉडी, हम अब पूरे सिस्टम से थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं। हम तो खाली उसी बॉडी का से कंपेयर कर रहे हैं ना। मान लीजिए ये M1 मास है। इनिशियली इसका मोमेंट क्या था, M1U1। अब फाइनली क्या यस हो, सर। एम M1V। फाइनली क्या हो गया, एम M1 वन वी V1। तो घटा है बढ़ा है ये तो अलग चीज चेंज है। रहेगा। हाँ चेंज हो जाए। तो बस इसी बात को मुझे आपको स्पेसिफाई करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो दिमाग में रटा रहता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है कोलिजन के दौरान। और वो बॉडी, उसने मान लिया इंडिविजुअल की बजाय M1 का मास कंजर्व, वो क्या कहते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड है। इस तरीके का, या किसी बॉडी का बॉल का मोमेंटम कंजर्व्ड है पूछ लिया, उसमें स्लिप हो जाती है कभी कभी चीज। तो इसको याद रखना है, द ओके मोमेंटम सर। एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज आर नॉट कंजर्व। ठीक है। चलिए पांचवा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस बार बॉडी नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे सिस्टम की पूछ रहा हूँ, जितना भी बॉडीज कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रही है। अभी कंजर्व रहती है सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व नहीं होती, आपकी बात सही है। हमेशा नहीं रहती सर, पर हाँ काइनेटिक मे और एनर्जी। मे नॉट बी कंजर्व। हाँ तो काइन हम ऐसे लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स, एक लिख देते हैं दूसरा अपने आप हो जाएगा, कंजर्व बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इन द इलास्टिक कोलिजन ओनली। ठीक है। यस सर। एक्चुअली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इलास्टिक कोलिजन में भी सिर्फ कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कंजर्व होती है, ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व नहीं होती है। बताइए, ओके सर। ड्यूरिंग द कोलिजन कैसे कंजर्व हो जाएगी।
अब ये मान लीजिए ड्यूरिंग द कोलिजन ये आपस में टकराई ऐसे, है बेटा, हाँ सर। तो कैसे कंजर्व रहेगी? उसकी नहीं कुछ होगी ना सर को। डिफॉर्मेशन में चली गई ना, हाँ सर। तो कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली गई, यस सर। इसलिए जो है वो काइनेटिक एनर्जी से ही तो वो डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी गई है वो गई है। अब ये एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। यस सर। तो अगर मैं इसी को ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए। फोर्थ इंटरनल और टाइम के साथ क्या हो जाएगा? जब कोलिजन शुरू होगा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कोलिजन शुरू हुआ, तो इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? इंटरनल फोर्स जैसे जैसे वो आपस में एक दूसरे के घुसते जाएंगे, वैसे वैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स बढ़ता चला जाएगा। यस सर। और उसके बाद क्या होगा, जब मैक्सिमम लिमिट तक घुस जाएंगे तो फिर उसके बाद दूर होना शुरू हो जाएंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, वो फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यस सर। ये हो गया। तो इस तरीके का इसका ग्राफ है। और अगर इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, बड़ी प्रॉब्लम। हम्म। चलिए, तो ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। तो यहां से देखिए क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? एरिया ऑफ फॉर्मेशन। हाँ सर। एरिया डिफॉर्म। और इधर वाले पार्ट को क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे रिफॉर्मेशन हो रहा है बस, और क्या है? हाँ सर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है ना? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अब हम लोग जो है वो डायग्राम एक तरीका से
अब ठीक है। एक दूसरे में लिख दिया। चलिए, तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज भी डिफाइन कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है और सर। इसी को हम लोग लाइन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है। तो एक हम मिनट यहाँ सर। पे ये मान करके चल रहे हैं कि लाइन हाँ ऑफ सर। इंटरेक्शन, लाइन ऑफ इंटरेक्शन इज सेम एज लाइन ऑफ मोशन। ओके सर। अगर ऐसा होता है तो ये कोलिजन कहलाता है हेड ऑन कोलिजन। ओके सर। ठीक है। हेड ऑन ओके सर। कोलिजन, यहाँ से डेफिनेशन भी पता चल गई। चलिए, तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जल्दी से कर लेते हैं ऊपर वाले डायग्राम की। तो जल्दी से बताइए, मोमेंटम की टर्म्स में इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगी? मोमेंटम की टर्म्स में, वन तो प्लस, m1u1 प्लस m1v1। नहीं U2 आएगा ना बेटा पहले, ओए फिर सर, m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस प्लस m2v2। M2, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। यस सर। गुड। तो यहां से अगर मैं M1 वाली टर्म को एक तरफ ले लूं तो यही क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन? M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 बन जाएगी। बल्कि इसको यस सर। लिखता हूँ इक्वेशन नंबर वन, इसको मिटा दूं। हम्म, चलिए, गुड। तो पहली इक्वेशन मेरी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी मेरे पास? एनर्जी सर। दूसरी एनर्जी से आएगी, यस। ये आई मोमेंटम से, कंजर्वेशन से। दूसरी आएगी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। तो जल्दी से उसकी भी इक्वेशन लिख दीजिए। हाफ M1 U1 m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। हाफ तो कट जाएगा सर। इज इक्वल टू हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2, बोलिए, V2। सर m2v2 स्क्वायर, यस। आपने पहले ही बता दिया है कि हाफ कट जाएगा। तो इसी इक्वेशन में फिर वही मैं करता हूँ, M1 को एक तरफ ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? बोलिए। तो m1 into u1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M m2v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर। इसको यस। इक्वेशन नंबर टू लिख देता हूँ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बोलिए। नहीं। तो जरा इनको डिवाइड कर दीजिए फिर, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करिए, क्या आंसर आएगा बताइए? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना। तो सर u1 - v1 अपॉन u1 प्लस v1 into u1 - v1 इज इक्वल्स टू v2 - u2 अपॉन v2 प्लस u2 into v2 - u2। v2 - u2 कट जाएगा, तो बचेगा फिर
U1 plus V1 is equals to V2 plus U2. ठीक है, तो ये फाइनली इक्वेशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? सर प्लस में आएगी ना सर? लेकिन उसमें यू है ना दूसरी तरफ, तो मैं इधर ले आया, तो इसलिए माइनस अच्छा हो। ठीक है सर। पोजीशन चेंज कर दी ना मैंने। तो इस इक्वेशन को हाँ सर। लाने के बाद लिखिए इसको। क्या सर? इसको लिखिए इक्वेशन को। लिख लिया सर, बहुत पहले लिखा। ये वाला, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए। अब जो कुछ ओके भी सर। पढ़ना है कोलिजन के अंदर, इन 3 इक्वेशंस के जरिए से हमारी सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को क्या मैं कह सकता हूं? बोलिए, क्या कह सकता हूं? क्या कह सकते हैं वेलोसिटी सर? ऑफ अप्रोच ओ यस सर, वेलोसिटी अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। है, नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही तो होगा उसके बाद वाला। यस, तो ये सेपरेशन है ना। तो मैंने वही कहा था पहले, आपने फिर। कहा था लेकिन कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा सोचने दूं आपको 10 सेकेंड और। वेलोसिटी सेपरेशन, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना सर? हाँ, इसको रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसको भी लिख हाँ ली। और रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। बताइए। दोनों नाम दे दिए। लेकिन ये बेटा जो थर्ड इक्वेशन आई है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाया है? सर काइनेटिक एनर्जी का हमने कंजर्वेशन अम, है। और ये हाँ कब सर, वैलिड है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इलास्टिक, नहीं, इलास्टिक ओ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, यस इलास्टिक कोलिजन, जब यस। तब वैलिड है। तो यहां से एक इलास्टिक बात याद कोलिजन। करते चलिए कि ये वाली जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसका रेशो ले लूं, यस सर। इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं इसका रेशो कर दूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। हम्म। दोनों बराबर है ना, तो 1 आएगी ना। कैसे? वन आएगी? 1 आएगी। और हाँ सर। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम? यस, वही तो असल कहानी है। ओ ओके, ई यस सर, कौन सा रेस्टिट्यूशन? यस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यस सर, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। ये ये क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एक बात और पता चल गई, जल्दी से बता दीजिए क्या पता चला? कि इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। हाँ बोलिए। सर।
पता चल गई ना। यानी इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट की रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है, तो जो अदर इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से कम, 1 से ज्यादा। सर 1 से कम। ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? सर क्योंकि अप्रोच हमेशा कम होगा ना सर। अप्रोच हमेशा। मतलब अगर अप्रोच क्या कहते हैं, 1 मिनट। कुछ सही तो सोचा है आपने, लेकिन थोड़ा सा और सोचिए, कुछ कमी है। ओके। इलास्टिक कोलिजन में पूरा बॉडी जो है वो रिफॉर्म नहीं हो पाती है, ठीक है। जब पूरी यस सर। बॉडी रिफॉर्म नहीं हो पाती है तो क्या होगा, उसकी जो शेप चेंज हुई कोलाइड होने के बाद, वो पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं हो पाई, तो उसकी एनर्जी उस डिफॉर्मेशन में वेस्ट हो गई। हाँ सर। तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है यानी काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनली कम हो जाएगी इनिशियल से। यस सर। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मास में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, कमी हो जाएगी। हाँ सर। है? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा कम वैल्यू होगी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अप्रोच हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए आपने आंसर सही ओके। दिया था कि 1 से कम आएगी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। यस सर। क्लियर हो गई बात मेरी? हाँ सर। चलिए। वेरी गुड। चाहे तो इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, E is greater than 0 and less than 1। ये होती है। 1 पे हो जाता है इलास्टिक और 0 पे क्या होता है? सर 0 पे तो कोलाइड नहीं करना चाहिए। 0 पे एक दूसरे में घुस जाएगा और निकलेगा ही नहीं। उसको ओके। कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक। ओ हाँ, मेक सेंस, यस सर। इन इलास्टिक। जैसे आपने बुलेट मारी किसी बोर्ड के अंदर, वो बोर्ड में ही घुस के चली गई, तो उसी के साथ जो है वो मूव करने लगी, दोनों बॉडी एक साथ मूव करने लगी। ठीक है ना? किसी सर फिर किसी वुडन वो ब्लॉक। 0 कैसे लाएगा सर? है बेटा? वो 0 कैसे लाएगा सर? सेपरेशन की वेलोसिटी 0 हो गई ना बेटा, दोनों एक साथ हो गए ना। आपने बुलेट मारी, वो ब्लॉक में क्या की, हम्म। एंटर की और निकल नहीं पाई, तो दोनों अब जो भी मूव करेंगे साथ में मूव करेंगे ना। यस सर, मेक सेंस, ठीक है सर, समझ वेलोसिटी गया। में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। यस सर। ठीक है ना? ये हो गया हमारा काम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको। ठीक है? ओके। हम्म, चलिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम ओ ठीक है सर। 1 and 3। ठीक है सर, आसान है सर। हम्म, क्या करना है आपको? सर हम बेसिकली वैल्यू पुट कर देंगे U1 की। आपको नहीं, V1, U1 की नहीं, V1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। V1 निकालना है आपको। इक्वेशन नंबर 3 और से हम V1। V2 निकालना है।
जल्दी से ड्राइव करके मुझे भेजिए क्या आ रहा है आपका। हाँ सर, 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट सर। तो V2 की वैल्यू हो गई U1 प्लस V1 माइनस U2। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में लगा देंगे, रहेगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 U1 प्लस V1 माइनस U2। तो हो जाएगा सर M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2 इज इक्वल्स टू V1 M1 प्लस M2। तो V1 की वैल्यू आ गई सर M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। दोनों की फोटो भेज दीजिए मुझे जहाँ हमें एक लगे। मिनट सर, एक। एक मिनट सर, फोन लेकर आ रहा दोनों की एक साथ भेज देते। हूँ। मैं भेज रहा हूँ सर, एक मिनट।